हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ के थर्ड पार्ट में। जो फर्स्ट पार्ट सीक्वेंस एंड सीरीज़ का था उसमें हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की थ्योरी देखी थी, उसके टीएन के एसएन के फॉर्मूले देखे थे और उसके कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे। पार्ट 2 में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की थ्योरी देखी थी और वहाँ पे अगर किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म अगर a है, स्मॉल a, और उसका कॉमन रेशियो अगर r है तो वो सीक्वेंस आती है a ar स्क्वेयर अप टू a r रेज़ टू n माइनस 1 अप टू डैश डैश डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे हमने दो फॉर्मूले देखे थे। फर्स्ट फार्मूला था nth टर्म ऑफ द GP is a into r raised to n minus 1 and the second formula for sum of the n terms। लेकिन उसके एक से ज़्यादा फॉर्मूले थे। अगर r की वैल्यू कॉमन रेशियो अगर एक से बड़ा है इज ग्रेटर देन 1 then the formula will be Sn equal to a in bracket r raised to n minus 1 upon r minus 1 and if the common ratio is less than 1 then the formula will be a in bracket 1 minus r raised to n upon 1 minus r and the third formula is Sn equal to n into a when r equal to 1। और इस फॉर्मूले के ऊपर हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 सॉल्व किए थे। आज हम बात कर रहे हैं अगले टाइप के। द नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस टुडे इज sum to n terms of a GP। sum to infinity terms, sum to infinity terms of a GP। अगर किसी GP में इन्फिनाइट तक हम टर्म लिख रहे और सब टर्म की हमको अगर एडिशन करनी है, सम करनी है, तो उसका फॉर्मूला हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो यहाँ पे सम टू इन्फिनिटी के लिए जीपी में सबसे पहली कंडीशन होती है फॉर अ गिवन जीपी। किसी भी जीपी में अगर उसका जो कॉमन रेशियो है वो अगर एक से छोटा है, व्हेन एंड ओनली व्हेन इफ मॉड आर इज लेस देन 1 देन एंड ओनली देन यस इन्फिनिटी इज एग्जिस्ट। तो ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट उसका पार्ट है। किसी भी जीपी में अगर आपको सम टू इन्फिनिटी निकालना है तो आपको उसका जो कॉमन रेशियो है वो किसी भी हालत में उसका मैग्नीट्यूड, उसका मॉडुलस एक से छोटा चाहिए। क्यों एक से छोटा क्यों चाहिए? तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर सोच लो, अगर r की वैल्यू एक से बड़ी है किसी जीपी में, फॉर एग्जांपल मैं एक जीपी लेता हूँ 2, 4, 8, 16, 32 टू इन्फिनाइट टर्म्स। तो जीपी क्या हो गई 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 रेज़ टू 4, 2 रेज़ टू 5 लाइक दैट। हियर द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द कॉमन रेशियो ऑल्सो 2। अगर आप चेक करेंगे तो हर टर्म के बाद जो अगली टर्म आती है वो पिछले टर्म से बड़ी आती है। तो पहले 2 था, उसके बाद 4 आया जो 2 से बड़ा है, फिर क्यूब आया 2 क्यूब होता है 8, फिर उससे बड़ा है। अगर हमने एडिशन अगर की सब टर्म की द नंबर इज वेरी लार्ज अप टू इन्फिनाइट टर्म। अगर हमने 2 रेज़ टू 100 किया तो 2 रेज़ टू 100 बहुत बड़ा नंबर आता है। तो उस सब नंबर के एडिशन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और 2 रेज़ टू 100 इज नॉट एन इन्फिनाइट टर्म ना। तो अगर हमने 2 रेज़ टू 1000 किया, 2 रेज़ टू 1 लाख किया, वहाँ तक अगर एडिशन करनी चाहिए तो बहुत बड़ा नंबर आएगा और वो करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए अगर r की वैल्यू एक से बड़ी है तो हम इन्फिनिटी तक की सम नहीं करते हैं क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल चीज़ है वो। जब r की वैल्यू एक से छोटी होती है व्हेन r इज लेस देन 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ r इज लेस देन 1। क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत पता है नंबर लाइन के बारे में, तो नंबर लाइन में
जो नंबर -1 और +1 के बीच में, देखो 3 नंबर ऐसे है नंबर लाइन पे जिनका स्क्वायर, अगर मैं निगेटिव की बात ना करूँ, अगर सिर्फ पॉजिटिव की बात करूँ, तो 2 नंबर ऐसे मेरे पास कि जिनका स्क्वायर वही नंबर आते हैं, सिर्फ 0 और 1। 0 and 1 the only numbers on number line whose square is equal to the number itself, बरोबर। और 1 के राइट हैंड साइड को और 1 के लेफ्ट हैंड साइड को, मैं पॉजिटिव टर्म की बात कर रहा हूँ, राइट साइड ऑफ द 0, तो 1 के राइट हैंड साइड को जितने भी नंबर है, तो उस सम नंबर के लिए एक प्रॉपर्टी है कि जो जो नंबर ग्रेटर देन 1 आते हैं, फॉर x, अगर नंबर है कोई नंबर लाइन पे x बिलोंगिंग टू r एंड x इज ग्रेटर देन 1, तो हर उस नंबर का जो x से बड़ा है उसका स्क्वायर हमेशा उस नंबर से बड़ा आता है। स्क्वायर ऑफ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर। और जो नंबर x, अगर x से छोटा है, जो नंबर x से छोटे है लेकिन 0 से बड़े, मतलब इन बिटवीन 0 एंड 1, उस सब नंबर के लिए एक प्रॉपर्टी होती है, फॉर एवरी नंबर इन बिटवीन 0 एंड 1 द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज ऑलवेज लेस देन द नंबर इटसेल्फ। उससे भी छोटा नंबर हमको मिलता है। अगर हमने फॉर एग्जांपल मैंने 0.5 लिया, तो 0.5 कहाँ पे आता है? 0 और 1 के बीच में। अगर मैंने 0.5 लिया तो 0.5 का स्क्वायर आता है 0.25, तो उससे भी छोटा आ गया 0.25। तो अगर मैंने यहाँ पे कॉमन रेशियो 1 से छोटा लिया तो क्या होने वाला है? फॉर एग्जांपल मैंने नंबर ले 1, 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, दिस इज अ जीपी, जहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो कॉमन रेशियो है 1/2, जो 1 से छोटा है। अगर मैंने कॉमन रेशियो की पावर बढ़ाई तो नंबर कैसे मिलते? देखो, पहले 1 था, फिर 1/2 हुआ तो 0.5 मिला, उसके बाद 1/2 का स्क्वायर हुआ तो 1/4 मतलब 0.25 मिला, फिर मैंने उसका भी क्यूब किया 1/2 का, तो मुझे मिला 0.125, बराबर। फिर उसका भी मैंने अगर मैंने 1/2 का रेज़ टू 4 किया होता तो मुझे मिलता 0.0625। तो समझ में आ रहा है आपको कि नंबर छोटे छोटे होते जा रहे। मतलब पहले 1 था, फिर 0.5 आया, फिर 0.25 आया, फिर 0.125 आया, तो फिर 0.0625 आया। अगर मैंने नंबर लाइन लिया होता, अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो पहले 1 था, फिर उसके बाद उससे मिड पॉइंट का नंबर आ गया 0.5, फिर उसके बाद उन दोनों का मिड पॉइंट आया 0.25, फिर उन दोनों का मिड पॉइंट। तो नंबर कहाँ पे जा रहा है? आप अगर आप चेक करेंगे तो नंबर 0 के पास जा रहा है। तो जितने भी हम टर्म बढ़ाएंगे, जितना बड़ा टर्म हम लेंगे, उतना आपको 0 के नज़दीक का नंबर मिलने वाला है। तो अगर हमने इन्फिनिटी तक टर्म लिए, मतलब हमने अगर 1000, 10,000 टर्म लिए, तो आपका नंबर 0 के बहुत नज़दीक चला जाएगा। मतलब उस नंबर में 0 पॉइंट के बाद बहुत सारे 0 आने वाले। अगर बहुत सारे 0 आने के बाद कोई नंबर स्टार्ट होता है तो दिस नंबर इज अप्रॉक्सीमेटली 0, तो हम उसको अप्रॉक्सीमेटली 0 भी बोल सकते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ उस नंबर के लिए इन्फिनिटी तक सम कर सकते हैं जहाँ पे उसका कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता है। तो व्हेन mod r is less than 1, let sequence in GP, अगर कोई सीक्वेंस है वो है AR square, AR raised to n minus 1 ... and modulus of R is less than 1, then R raised to infinity हो जाता है 0, क्योंकि उसकी पावर जितनी बढ़ती जाएगी वो उतना 0 के करीब चला जाएगा। तो
तो हमारा जो एस एन का फॉर्मूला था वहाँ पे हमारा एस एन का फॉर्मूला एक्चुअली ऐसा रहता था, ए इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर फॉर आर इज लेस देन 1। और यहाँ पे अगर इन्फिनिटी टर्म हम ले रहे हैं तो आर रेस टू इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो फॉर्मूला बन जाएगा ए इन ब्रैकेट 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस आर। तो यस इन्फिनिटी का फॉर्मूला बन जाता है ए अपॉन 1 माइनस आर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर यस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे एक्सरसाइज अगर आप सॉल्व करने वाले हो तो इसके एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2.3 में दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट थिंग एक सीक्वेंस आपको दी जाती है और क्वेश्चन रहता है दिस सीक्वेंस में हम इन्फिनिटी की सम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इज इट यस इन्फिनिटी इज एग्जिस्ट और नॉट। और सेकंड क्वेश्चन इज कि फाइंड द वैल्यू ऑफ यस इन्फिनिटी। तो इस दो तरीके के सम यहाँ पे हम कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप चेक कर सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं। यहाँ तक समझ में आया? तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज टू फाइंड whether the sequence have yes infinity exist or not। तो मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लिख के रखता हूँ, yes infinity इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर फॉर मॉड r इज लेस देन 1 फॉर अ GP। तो चलो हम इसके क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है डिटरमाइन वेदर द सम टू इन्फिनिटी ऑफ फॉलोइंग GPs एग्जिस्ट। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन यस इन्फिनिटी इज एग्जिस्ट और नॉट, एग्जिस्ट हो रही है ना या ना हो रही है। तो मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ उसका, एग्जांपल नंबर 1। फर्स्ट एग्जांपल है 2, 4/3, 8/9, 16/27 अप टू इन्फिनिटी। तो अगर हम सीक्वेंस के बारे में चेक करेंगे तो दिस सीक्वेंस इज GP। जो सीक्वेंस है इट इज गिवन दैट इट इज GP। वहाँ पे उसका जो फर्स्ट टर्म है 2, अगर उसका हमने कॉमन रेशियो निकाला तो कॉमन रेशियो आएगा उसका 4/3/2 T2/T1। The answer will be 4/6 और 2/3। और 2/3 कैसे है, r इज लेस देन 1, 2/3 की वैल्यू 1 से छोटी है तो देयरफॉर r इज लेस देन 1 है, इसके लिए देयरफॉर यस इन्फिनिटी इज एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हम यस इन्फिनिटी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 2 है the sequence is 1/5, -2/5, 4/5, -8/5, 16/5 up to infinity। In this GP, this sequence is a GP। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 1/5 और अगर हमने यहाँ पे कॉमन रेशियो निकाला तो कॉमन रेशियो आता है -2/5/1/5। द टर्म 5 गेट कैंसल, तो r की वैल्यू आ रही है यहाँ पे -2, वैल्यू निगेटिव आ रही है और -2 इज लेस देन 1, वी नो दैट। लेकिन यहाँ पे यस इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं हो सकता क्योंकि हमको सिर्फ r की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको मॉडुलस ऑफ r की वैल्यू चाहिए। अगर हमने मॉड r की वैल्यू निकाली होती यहाँ पे तो मॉड r की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2 और 2 इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर मॉड r नॉट लेस देन 1। तो r की वैल्यू मॉड r की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, इसलिए यहाँ पे देयरफॉर यस इन्फिनिटी इज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है? अभी हम इसके कुछ और सम लेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम उसका अगला टॉपिक चालू कर सकते हैं। समझ में आ रहा है?
चलो, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं अभी। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज अ रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन क्या देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज अ रैशनल नंबर्स। हमको क्या करना है, जो रिकरिंग में दिए है रैशनल, तो उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट एग्जांपल है 2.4 रिकरिंग, 2.4 रिकरिंग। तो यहाँ पे हम यस इन्फिनिटी कैसे यूज करते देखो, 2.4 इन्फिनिटी का 4 रिकरिंग का मतलब होता है 2.4, तो 4 ये नंबर या 4 ये डिजिट बार बार आ रहा है, तो नंबर क्या रहेगा 2.444444 कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी, बराबर। तो इसी नंबर को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 0.4444 अप टू इन्फिनिटी। तो मैंने इंटीजर पार्ट अलग किया और फ्रैक्शन पार्ट अलग किया, तो इसी नंबर को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 0.4444 का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है अगर मैं एडिशन में उसको सेपरेट कर दूँ, स्प्लिट कर दूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पहला नंबर है, सिर्फ 4 को अलग अलग कर रहा हूँ मैं, तो पहले आएगा 0.4, उसके बाद आएगा 0.04, उसके बाद आएगा 0.004, लाइक दैट अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस, तो 0.4 का मतलब होता है हमारे लिए 4/10, बराबर। अगर हमने P/Q फॉर्म में लिखा तो 0.04 का मतलब होता है 4/100, 4/10 स्क्वायर। 0.004 का मतलब होगा 4/10 क्यूब। सिमिलरली वी गेट द टर्म अप टू इन्फिनिटी, बराबर। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 4 अगर मैंने ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया तो मेरी सीरीज बन जाएगी या सीक्वेंस बन जाएगी 2 + 4 इन ब्रैकेट 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब अप टू इन्फिनिटी टर्म्स। ओके, तो ये जो सीक्वेंस यहाँ पे मुझे मिली है, दिस इज जीपी। वो क्या है, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1/10 और जो कॉमन रेशियो है इस सीक्वेंस का वो है 1/10। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1/10 और जो कॉमन रेशियो है वो कॉमन रेशियो 1/10 स्क्वायर अपॉन 1/10 किया तो 1/10 है। मतलब यहाँ पे r की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है। दैट मीन्स यस इन्फिनिटी यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे मैं यस इन्फिनिटी निकाल सकता हूँ। तो मेरा आंसर आएगा 2 + 4 इन ब्रैकेट। तो इसका आंसर अगर यस इन्फिनिटी हमने यहाँ पे निकाला तो इसका आंसर आएगा 2 + 4 इन ब्रैकेट a/1 - r, जो हमारा यस इन्फिनिटी का फॉर्मूला है। अगर मैंने यहाँ पे a और r की अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे मिलेगा 2 + 4 इन ब्रैकेट a/1 - r। तो a की वैल्यू क्या है 1/10 डिवाइड बाय r की वैल्यू है 1/10, तो 1 माइनस r की वैल्यू आएगी 1 - 1/10। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 + 4 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10, तो यहाँ पे आएगा 1/10 - 1। तो मेरा आंसर है 2 + 4/9। इसका आंसर क्या आता है 22/9। दिस इज द रैशनल नंबर। अगर 22/9 को आपने डिवाइड किया तो आपको 2.4 रिकरिंग मिलेगा। समझ में आ रहा है कैसे किया? अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो हम इसका अगला सम लेंगे। ओके, देखो अगला एग्जांपल मैं लेता हूं, एग्जांपल नंबर 2। सेकंड एग्जांपल है 2.35 रिकरिंग।
2.35 रिकरिंग। तो मुझे ढूंढना है ये किस रैशनल नंबर का आंसर है। ओके, तो लेट दैट नंबर इज p। तो p इक्वल टू 2.35 रिकरिंग। तो यहाँ पे आपको अगर इसको रिकरिंग टाइप में लिखना है तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा ना। तो कौन सा डिजिट या कौन सा ग्रुप बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे 5 ये डिजिट बार बार आ रहा है, तो इसको मैंने लिखा 2.35555 अप टू इन्फिनिट टर्म। तो अगर मैंने इसको रिकरिंग टाइप को अगर मैंने अलग किया तो मुझे पहला नंबर मिल जाएगा 2.3, जहाँ पे कोई रिकरिंग पार्ट नहीं है। तो रिकरिंग पार्ट में आएगा 0.05555 अप टू इन्फिनिटी टर्म्स। तो ये जो रिकरिंग पार्ट है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये 2.3 एज इट इज़ रहेगा। तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया, हर 5 को मैंने अलग अलग लिखा, तो मैं लिख सकता हूँ ये 5 आएगा 0.05। जो 100 प्लेस पे या थर्ड प्लेस पे डेसिमल पॉइंट के बाद, उसको मैं लिख सकता हूँ 0.005। फिर आएगा 0.0005 अप टू इन्फिनाइट टर्म्स। ओके, तो अगर मैं इसको p/q फॉर्म में लिखूँ तो 0.05 का मतलब होता है 5/100, मतलब 10 स्क्वायर। फिर अगला नंबर आएगा 5/123, 10 क्यूब। फिर 5/10⁵ अप टू इन्फिनिटी या इन्फिनाइट टर्म्स। यहाँ पे अगर मैंने 5 को कॉमन निकाला बाहर, तो यहाँ पे आएगा 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब प्लस 1/10⁵ अप टू इन्फिनाइट टर्म्स। तो अगर आप ये सीक्वेंस चेक करेंगे तो दिस सीक्वेंस इज जीपी। ये सीक्वेंस क्या है? जीपी, हुज फर्स्ट टर्म इज 1/10 स्क्वायर और जिसका कॉमन रेशियो है 1/10 क्यूब अपॉन 1/10 स्क्वायर, दैट मीन्स 1/10। और यहाँ पे आर की वैल्यू 1 से छोटी है, इसलिए यहाँ पे यस इन्फिनिटी इज पॉसिबल या यस इन्फिनिटी एग्जिस्ट। तो मेरा आंसर आएगा 2.3 + 5 इंटू यस इन्फिनिटी। अगर मैंने यहाँ पे यस इन्फिनिटी की वैल्यू निकाली तो मेरा आंसर आता है 2.3 का मतलब होता है 23/10 प्लस 5 इंटू यस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a/1 - r, बराबर। अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो मेरा आंसर आएगा 23/10 प्लस 5 इन ब्रैकेट a की वैल्यू क्या है 1/10 स्क्वायर, दैट मीन्स 1/100 अपॉन r की वैल्यू है 1/10, तो मेरा आंसर आएगा डिवाइड बाय 1 - 1/10। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 23/10 प्लस मल्टीप्लाई बाय 100 और 10 से मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा। तो इसको मैं चलो ऐसे लिखता हूँ 1/100 इंटू 1 - 1/10 का मतलब होता है 9/10 और 9/10 का रेसिप्रोकल होता है 10/9। 0 0 गेट कैंसिल, तो मेरा आंसर आएगा 23/10, 5 2 = 10, 9 2 = 18 प्लस 1/18। तो इसका एलसीएम आएगा 90। तो यहाँ पे आएगा 23 9 = 9 3 = 27, 9 2 = 18, 18 प्लस 2 20 प्लस 18 5 = 90। तो यहाँ पे आएगा 5 डिवाइड बाय 90। तो मेरा आंसर आया 212 डिवाइड बाय 90, दैट मीन्स 106 डिवाइड बाय 45 is the rational number in the form p/q for the recurring number 2.35 recurring। कोई प्रॉब्लम? अगर ये सब आपको समझ में आ गया है तो हम लेंगे इसका अगला सम। देखो, तो हम लेते हैं इसका अगला सम, अगला क्वेश्चन, सॉरी नॉट अगला सम, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसका क्वेश्चन है अगला,
इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी, क्वेश्चन है इफ फर्स्ट टर्म of a GP is 16 and sum to infinity is 96 by 17, find common ratio। बहुत इजी टॉपिक है ये। आपके पास यस इन्फिनिटी है, आपके पास फर्स्ट टर्म है, तो आपको निकालना है आर। तो यहाँ पे गिवन है a इक्वल टू 16, yes infinity equal to 96 upon 17, we have to find the value of r। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल चीज़ है। तो क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे we have, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, yes infinity equal to a upon 1 माइनस r, और सिर्फ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा 96 अपॉन 17 इज इक्वल टू a, मतलब 16 अपॉन 1 माइनस r। हमको r की वैल्यू तो पता नहीं है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन क्रॉस करते समय सिर्फ 1 माइनस आर को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके आऊँगा और 96 अपॉन 17 को अगर राइट हैंड साइड को लेके जाऊँगा तो मुझे मिलेगा 16 इंटू 17 अपॉन 96। तो क्या बन जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर आपको 16 का टेबल आता है अच्छी तरह से तो 16 6 होता है 96, बराबर। तो मुझे मिला 1 माइनस आर इक्वल टू 17 डिवाइड बाय 6। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो मैं आर को ट्रांसफ़र करूँगा राइट हैंड साइड को और 17 बाय 6 को ट्रांसफ़र करूँगा लेफ्ट हैंड साइड को, तो मुझे मिलेगा 1 माइनस 17 बाय 6 इक्वल टू आर। तो मुझे आर की वैल्यू मिलेगी -11 बाय 6। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आर। तो बहुत ईजी सम होते हैं इस टाइप के, जहाँ पे आपको यस इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला है हमारा, उसमें 3 अगर हमारे पास वेरिएबल है तो उसमें से 2 की वैल्यू दी होती है और थर्ड आपको निकालना पड़ता है। इसमें कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो हम उसका फिर अगला एग्जांपल लेंगे। देखो अभी, तो उसका अगला एग्जांपल है, अगला क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट है समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 4 इंटू 0.5 रेज़ टू r। तो आपने इस तरह का साइन 10th स्टैंडर्ड में भी देखा है, स्टैट्स में आपने समेशन का यूज़ देखा है। समेशन का मतलब आपको पता है। समेशन का मतलब होता है एडिशन करो, सम करो। कहाँ तक सम करो, r इक्वल टू 1 लो, पहले r की वैल्यू यहाँ पे 1 डालो, फिर 2 डालो, नेचुरल नंबर लेते हैं हम, फिर 3 डालो। कहाँ तक डालो, तो जब तक ऊपर का नंबर नहीं मिल जाता है तब तक। तो इसका मतलब इसको अगर मैंने इस तरीके से लिखा कि 4 इंटू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n, और अगर 0.5 का मतलब होता है हाफ, इसको अगर मैंने हाफ लिखा तो ऐसे दिखेगा वो, बराबर। तो समेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन करो। कहाँ से स्टार्ट करो, पहले r इक्वल टू 1 डालो यहाँ पे। अगर r की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो मुझे मिलेगा हाफ रेज़ टू 1, फिर r की वैल्यू 2 लिखा तो मुझे मिलेगा हाफ रेज़ टू 2। ऐसे कहाँ तक करना है मुझे, जब तक मुझे इन्फिनाइट टर्म नहीं मिलते तब तक। तो इन्फिनाइट नाम का कोई नंबर ही नहीं रहता, तो अप टू इन्फिनाइट, बराबर। तो अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो दिस सीक्वेंस इज जीपी। ये सीक्वेंस क्या है पहले देखो, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे हर 2 टर्म का जो रेशियो है वो सेम आता है। तो उस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है हाफ, और जिसका जो कॉमन रेशियो है तो 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1/2 करेंगे तो आपको मिलेगा हाफ, और जिसकी वैल्यू 1 से छोटी है। इसका मतलब यहाँ पे आपको यस इन्फिनिटी निकालना आ सकता है। तो यस इन्फिनिटी इज एग्जिस्ट। अगर मैंने यहाँ पे यस इन्फिनिटी निकाला तो मेरा आंसर आएगा 4 इंटू यस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r, जो अभी तक आपको याद हुआ होगा अभी। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डालूंगा a की और r की तो मुझे मिलेगा a मतलब हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ।
तो माई आंसर विल बी 4 इंटू हाफ अपॉन हाफ. हाफ ऑफ get cancelled, the answer is 4. The value of this sequence summation will be 4. समझ में आता है? तो हम लेंगे फिर अगला एग्जाम्पल. देखो, तो अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं summation of r equal to 1 to infinity minus 8 into minus half raised to r. देखो, यहाँ पे समेशन निकालना है हमको -1 रेस्ट टू r का. यहाँ पे r की वैल्यू 1 से लेके आपको इन्फिनिटी तक डालनी है. तो मैं यहाँ पे -8 अगर बाहर निकाल लूँ तो मेरा समेशन रहेगा r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस हाफ रेज टू r. और अगर मैंने यहाँ पे इफ़ आई पुट द वैल्यूज ऑफ r फ्रॉम 1, तो पहले r की वैल्यू में 1 डालूंगा, फिर मैं r की वैल्यू डालूंगा 2, फिर मैं r की वैल्यू डालूंगा 3. कहाँ तक? अप टू इन्फिनाइट, अप टू इन्फिनिटी. तो ये जो मुझे सीक्वेंस मिली है, दिस सीक्वेंस इज जीपी. ये सीक्वेंस क्या है? जीपी है. और इस जीपी की जो फर्स्ट टर्म है वो -12 है, और जो कॉमन रेशियो है वो कॉमन रेशियो यहाँ पे है -12 स्क्वायर डिवाइड बाय -12. तो रेशियो आ रहा है -12. तो रेशियो अगर निगेटिव है तो उसका हम मॉडुलस लेते हैं. तो मॉड आर की वैल्यू आएगी +12, और +12 इज लेस देन 1. तो यहाँ पे भी हमारी जो कंडीशन है यस इन्फिनिटी की वो सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए यहाँ पे यस इन्फिनिटी इज एग्जिस्ट. तो अगर मैंने यहाँ पे यस इन्फिनिटी की वैल्यू डाल दिया, यस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a/1 - r. और यहाँ पे अगर हमने a की वैल्यू पुटअप किया तो a की वैल्यू हमारे पास -12 अपॉन r की वैल्यू है -12. तो 1 माइनस r की वैल्यू हमारे पास -12. तो a की वैल्यू भी -12 है और r की वैल्यू भी -12 है. अगर इसको हमने सॉल्व किया तो मुझे मिलेगा 8 इंटू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2. तो आई गेट -1 अपॉन -1, यहाँ पे सॉरी -8 है, यहाँ पे -8 इंटू -1 अपॉन, अगर यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा 2 + 1. तो मेरा आंसर आएगा 8 डिवाइड बाय 3. समझ में आ रहा? बहुत इजी पार्ट है. आपको सिर्फ वैल्यू पता होनी चाहिए, और आपको जो सीक्वेंस है वो AP, GP, HP जो भी है वो आपको ढूंढने आनी चाहिए. इससे अलावा इसमें वैसे कुछ है नहीं. तो ये समझ में आ रहा है? तो अभी हम लेंगे इसका अगला सम. देखो, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए मैं उसको रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो. एग्जाम्पल ऐसा है, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर. एक स्क्वायर है, देखो ये स्क्वायर है. तो अगर इस स्क्वायर की लेंथ है 1 यूनिट, लेंथ क्या है स्क्वायर की? 1 यूनिट. द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 आर जॉइंट टू फॉर्म अ न्यू स्क्वायर. तो अगर इस सब साइड के अगर हमने मिड पॉइंट लिए होते, और मिड पॉइंट लेके अगर हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, तो क्वाड्रिलेटरल रहेगा स्क्वायर अगेन. ओके, तो ये मेन स्क्वायर था पहला हमारा, और इस स्क्वायर के सब मिड पॉइंट लेके हमने एक नया स्क्वायर बनाया. ओके, तो इस स्क्वायर को भी हम कुछ नाम दे सकते हैं. लेट अस, द स्क्वायर इज PQRS. ओके, फिर हमने इस स्क्वायर के भी मिड पॉइंट लिए, और हमने फिर एक स्क्वायर बनाया. अगर इसको मैंने नाम दिया ABCD तो हो गया है. तो EFGH,
और यही प्रोसेस हमने बार बार किया। दिस प्रोसीजर इज रिपीटेड इन्फिनाइटली, तो हमने इन्फिनाइट टाइम्स अगर रिपीट किया तो जितने भी स्क्वायर बनेंगे, देखो फिर एक स्क्वायर बनेगा, फिर एक स्क्वायर बनेगा, फिर एक स्क्वायर बनेगा, तो आई रिपीट दिस प्रोसेस इन्फिनाइट टाइम्स, तो मुझे बहुत सारे स्क्वायर मिलने वाले एक के अंदर एक। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल स्क्वायर्स, तो उन सब फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल स्क्वायर, तो उन सब स्क्वायर के जो एरिया आएंगे, सब एरियाज के आपको एडिशन करना है और उस एडिशन को आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम फिगर, तो फिगर में मैंने सबसे पहला मतलब सबसे बड़ा जो स्क्वायर था वो पहले निकाला मैंने। तो फॉर स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल लिखने से अच्छा है स्क्वायर, फॉर स्क्वायर ABCD, तो सबसे बाहर का जो स्क्वायर था वो क्या था ABCD, तो उसके लिए जो साइड थी वो साइड थी 1 यूनिट, बराबर। तो उसका एरिया आएगा, उसका एरिया मैं उसको A1 बोलता हूँ, वो आएगा 1 स्क्वायर, क्योंकि एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो आता है 1, बराबर। अगर मैंने उसके अंदर का स्क्वायर लिया, तो ये फर्स्ट था, तो उसके अंदर का स्क्वायर है फॉर स्क्वायर, उसका नाम मैंने रखा है PQRS, बराबर। अगर इस स्क्वायर की हम बात करेंगे तो इस स्क्वायर की हर साइड क्या आने वाली है, तो अगर आप चेक करेंगे तो PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द स्क्वायर, तो मतलब इतनी साइड कितने हैं, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर की लेंथ कितनी है 1, तो इसके आएंगे 1/2, तो सेकंड साइड द हाफ, द साइड AS ऑल्सो 1/2, बराबर। अगर मुझे ये PQRS स्क्वायर की साइड निकालनी है, तो उस साइड को मैं ट्रायंगल SAP को लेके निकाल सकता हूँ। अगर मैंने पाइथागोरस का थ्योरम यहाँ पे यूज़ किया तो मुझे लेंथ PS मिल सकती है। तो फॉर स्क्वायर PQRS, तो उसकी जो साइड आने वाली है वो साइड आएगी, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम यूज कर रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा SP स्क्वायर, मतलब साइड ऑफ द सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू SP स्क्वायर इक्वल टू AS स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, मतलब मुझे साइड मिलेगी इन स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4, तो मेरा आंसर आएगा 1/4 प्लस 1/4, वो आता है 1/2, दैट मीन्स 1/√2। और इसके लिए मैंने ट्रायंगल यूज किया है SAP, बराबर। अगर मेरे पास स्क्वायर की साइड है 1/√2, तो मुझे उस स्क्वायर का एरिया भी मिल सकता है, तो उसका एरिया आएगा, जिसको मैं A2 बोल रहा हूँ, वो एरिया आएगा साइड का स्क्वायर, तो साइड है 1/√2, उसका स्क्वायर आता है 1/√2 स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो हम लेंगे अगला, उसके बीच का स्क्वायर, तो उसके अंदर का स्क्वायर, तो मतलब उसको मैं नाम दिया है फॉर स्क्वायर, उसका नाम है EFGH। अगर आप इस स्क्वायर की बात करेंगे EFGH की, तो इसकी साइड जो है, ये साइड जिसको मैं HE बोल रहा हूँ, तो दिस साइड इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल HSE, तो SE साइड और SH साइड पहले हमको निकालना है। तो इस स्क्वायर की पूरी साइड कितनी थी, तो द साइड इज 1/√2 इज द मिड पॉइंट ऑफ दैट साइड, तो हर जो मिड पॉइंट से बनी हुई छोटी साइड है वो आने वाली है 1/√2/2, तो ये साइड आएगी 1/2√2, बराबर। अगर ये और ये साइड सेम है
तो मुझे हर साइड मिल रही 1/2√2। तो मुझे निकालना है HE। तो वहाँ पे मैं अगर पाइथागोरस का थ्योरम यूज कर रहा हूँ तो मुझे स्क्वायर की साइड मिल रही है, तो 1/2√2 स्क्वायर प्लस 1/2√2 स्क्वायर इक्वल टू HE स्क्वायर। देयरफॉर HE इक्वल टू इन रूट 1/2√2 स्क्वायर 1/2√2 स्क्वायर प्लस 1/2√2 स्क्वायर। तो मेरा आंसर आएगा √1/8 प्लस 1/8, दैट मीन्स √1/4। तो हुज आंसर इज 1/2। तो मेरी साइड क्या है फिर 1/2। अगर मेरी साइड 1/2 है तो मेरा एरिया क्या आने वाला है, तो एरिया को बोलता हूँ मैं 1/A3 और उसका आंसर आएगा 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर, जिसको मैं शायद ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/√2⁴, क्योंकि मेरा जो A2 था वो था 1/√2 स्क्वायर। तो मैंने क्या किया फिर 1/√2 स्क्वायर का फिर स्क्वायर किया तो मुझे A3 मिला। अगर मैंने सेम प्रोसेस से आगे सॉल्व किया तो देयरफॉर द सीक्वेंस फॉर एरियाज ऑफ स्क्वायर्स, अगर उस सब स्क्वायर की एरियाज का अगर हमने सीक्वेंस तैयार किया तो मुझे वो सीक्वेंस मिलेगी। तो फर्स्ट एरिया क्या था A1, फिर एरिया था A2, A1, A2, A3 अप टू इन्फिनाइट टर्म्स। तो पहला जो स्क्वायर था उसका एरिया है 1, तो बाद में जो मुझे दूसरा स्क्वायर मिला उसका एरिया है 1/√2 ब्रैकेट स्क्वायर, 1/√2 ब्रैकेट स्क्वायर। फिर उसके अगले का है 1/√2 ब्रैकेट रेज़ टू 4। तो पावर 2 से बढ़ रही है। तो फिर आगे का आएगा 1/√2 ब्रैकेट रेज़ टू 6। तो ये मुझे सीक्वेंस मिल गई है, बराबर। तो ये सीक्वेंस क्या है, दिस इज GP। ये GP है जिसकी फर्स्ट टर्म है 1 और जिसका कॉमन रेशियो है 1/√2 ब्रैकेट स्क्वायर, दैट मीन्स 1/2, बराबर। तो जो कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा है, बराबर। तो इसका मतलब यहाँ पे यस इन्फिनिटी इज एग्जिस्ट, तो आप यस इन्फिनिटी निकाल सकते हो। तो यस इन्फिनिटी का फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमको सब एरियाज की एडिशन करनी है। तो यहाँ पे मुझे शायद ऐसा लिखना चाहिए था A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू इन्फिनाइट टर्म्स। तो 1 प्लस 1/√2 स्क्वायर प्लस 1/√2 क्यूब प्लस 1/√2 रेज़ टू 6 प्लस अप टू इन्फिनिटी टर्म्स। तो मुझे यस इन्फिनिटी मिलेगी यहाँ पे A/1 माइनस R, जिसका आंसर आने वाला है 1/1 माइनस 1/2, 1/2। तो इसका आंसर आता है 2। तो सम टू इन्फिनिटी ऑफ एरियाज ऑफ अ स्क्वायर ऑफ गिवन कंडीशन इज 2। दिस इज द आंसर। अगर आपको ये सब एग्जाम्पल्स समझ में आ गए हैं तो आप इसको लेके जो हमारा महाराष्ट्र बोर्ड का बुक है उसके अंदर के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.3 के हर सम को आप सॉल्व कर सकते हो, और उसको आपको सॉल्व करना है। तो उसके बाद मैं इसका अगला वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ जहाँ पे हम एक्सरसाइज 2.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप you understand everything I told you today. Bye.